एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। ये ध्यान वो काफ़ी दिन से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, ज्ञान के बारे में। लेकिन ये सब सुनकर भी वो उनसे संतुष्ट नहीं था। उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास ही नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे उनकी असलियत का तो पता लग ही जाएगा। शिकारी वहीं खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। तुरंत उसके मन में एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध को फेंक कर मारा। वो पत्थर बहुत ज़ोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई, न कि आत्मा को। और वो बिना किसी प्रतिक्रिया के साधना में लीन रहे। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे। किंतु महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर बाद पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वो पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध के आँखों के ऊपर लगी और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वो अपनी साधना में अपने ध्यान से नहीं उठे, ध्यान करते रहें। ये देख शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। तब उसने और क्रोध में पुनः एक और पत्थर उन्हें फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बहने लगा। उन्हें पीड़ा इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। ये देख शिकारी से अब रहा नहीं गया और वो उनके पास गया और बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध की आंखों के चमक से ही वह व्यक्ति हैरान था। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जबकि चोट आपको लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। यह सुन शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? तब इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रही हैं। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सज़ा मिलेगी? मेरी मस्तिष्क में यही विचार आ रहा है। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने लगा और बोला कि हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज़ झूठी है,
लोग बेकार में ही आपकी बढ़ाई करते हैं, परंतु मुझे आज यह यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और अपने पास अपनी शरण में लें। बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा, उसे क्षमा कर दी और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। अतः दोस्तों, हमें भी अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा, चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। यदि आप उस पीड़ा के आगे हार जाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए खुद को मजबूत करो। यदि आपने स्वयं को कठोर कर लिया तो कोई भी आपको किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकता। धन्यवाद।